नमामि दर्शकों। तो आप सभी ने आईआईटी जैम एग्ज़ाम 2025 दिया होगा और हो सकता है अब आपके मन में डाउट हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग कट ऑफ के एकदम वर्ज पे बैठे हों कि और उनको डाउट हो कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में आप केवल आईआईटी मिलने के भरोसे मत बैठे रहिए, आप अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जैसे एनआईटीज़, आइजर्स, आईआईएससी बेंगलोर, जेएनसीएएसआर, सीयूईटी पीजी 2025। तो इन सभी के रिटन टेस्ट की डेट और इंटरव्यू की डेट पास है, तो आप केवल आईआईटी के भरोसे मत रहिए। इनकी जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है उनके बारे में देखिए, इन्फॉर्मेशन जुटाइए और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करिए। तो इस बार जो आईआईटी जेम की परीक्षा थी वो उसका लेवल था मॉडरेट टू टफ लेवल। तो हो सकता है कि आपकी रैंक थोड़ी सी कम रह जाए और आपको आईआईटी मिलते मिलते रह जाए। तो अगर आप इन सब के बारे में अभी से जान लेंगे तो कम से कम आपके हाथ में दूसरे ऑप्शंस होंगे, वरना आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो अब इन अदर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अब हमारे पास दो केस हैं डिस्कस करने के लिए। पहला केस है जिसमें आपने आईआईटी जेम की परीक्षा दी ही नहीं, या फिर आपने दी है लेकिन आपका स्कोर इतना बुरा है कि आपको वो आईआईटी जेम काउंसलिंग के थ्रू कहीं एडमिशन नहीं दिलवा सकता। तो ऐसे में भी आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर जाकर अपना एडमिशन आप सिक्योर कर सकते हैं। तो उनमें से पहला ऑप्शन आपके पास आता है सीयूईटी पीजी 2025। तो इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए करीब आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं। आप इन दिनों में अच्छी मेहनत करके इसके पीवाईक्यू सोल्व करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसकी जो रिटन टेस्ट की डेट है वो 13 मार्च से 31 मार्च तक है, तो इसके बीच में कभी आपकी रिटन टेस्ट की डेट आएगी, तब तक आप तैयारी करते रहिए। जो आपने आईआईटी जेम के दौरान तैयारी की है उसको कंटिन्यू रखिए। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है, वो है जेएनसीएएसआर। तो इस इंस्टीट्यूट में आईआईटी जैम के रैंक के बेस पे भी एडमिशन होता है और विदाउट आईआईटी जैम भी इसमें एडमिशन हम ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जेएमआई यूनिवर्सिटी, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। फिर अगला ऑप्शन है पुणे यूनिवर्सिटी और उससे अगला ऑप्शन है आईएसीएस कोलकाता। इसमें भी पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और हमारे पास इस सीरीज़ में लास्ट ऑप्शन है आईसीटी मुंबई। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जहां आपने अगर आईआईटी जैम की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर आपका आईआईटी जैम में स्कोर बुरा रहा है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स के लिए एक बार तैयारी कर सकते हैं, इनके एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं और इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेके आप इनके लिए ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेकंड केस है कि आपने आईआईटी जैम दिया, अभी आपकी रैंक भी ठीक ठाक है लेकिन आपको डाउट है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में आप अपनी आईआईटी जैम की रैंक्स के बेसिस पे ही अदर ऑप्शन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन ऑप्शंस की सीरीज़ में सबसे पहला ऑप्शन है आईआईटीज़, यानी अगर आपकी रैंक कम भी है तो आपको कोई लोअर रैंक की आईआईटी तो मिल ही जाएगी आईआईटी जैम काउंसलिंग के थ्रू। फिर सेकंड ऑप्शन है एनआईटी। अगर आपको कोई आईआईटी नहीं मिल रही है तो सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू आपको कोई एनआईटी तो मिल ही जाएगी। फिर थर्ड ऑप्शन है आईआईएससी बेंगलोर। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाएं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जेम की रैंक देखी जाएगी प्लस आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। या फिर आप एमएससी प्रोग्राम के लिए जाएं, वहाँ पर सिर्फ आईआईटी जेम की रैंक के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये एमएससी प्रोग्राम है, ये लाइफ साइंस और केमिकल साइंसेज के लिए है, जहाँ पर 50-50 सीट यानी टोटल 100 सीट आपको दी जाएंगी। फिर अगला ऑप्शन है आइजर्स। अब आइजर्स में क्या है कि आपको ज़्यादातर आइजर्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी का ही ऑप्शन मिलेगा। जैसे आइजर मोहाली में आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको सिर्फ मास्टर्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आप आइजर पुणे, आइजर भोपाल, आइजर मोहाली के बारे में और चीज़ें जान सकते हैं, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन साइट्स पे, वेबसाइट्स पे देखकर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आइजर्स ऐसे हैं जहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है, तो वैसे ही आइजर भोपाल में आप एडमिशन ले सकते हैं सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप इसके लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है जेएनसीएएसआर।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस इंस्टीट्यूट में आप दोनों तरीके से ही एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी जैम की रैंक के आधार पर और विदाउट आईआईटी जैम। तो आईआईटी जैम की रैंक के बेसिस पे भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जहाँ आपने अगर आईआईटी जैम की परीक्षा दी है तो भी आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपने आईआईटी जैम नहीं दिया या फिर आपकी रैंक बहुत बुरी आई है और आपको डाउट है कि आपका किसी आईआईटी या एनआईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप इनके लिए जा सकते हैं। तो अगर अभी आप आईआईटी जैम 2025 आपने दिया है और अभी आपका बीएससी का थर्ड ईयर था और आपकी बीएससी पूरी हो गई है, तो आप अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। केवल आईआईटी के लिए वेट मत करिए। हो सकता है कि आपकी रैंक थोड़ी सी कम रह जाए और आपका आईआईटी में सिलेक्शन ना हो, तो आइजर्स, आईआईएससी बेंगलोर, सीयूईटी पीजी 2025 और जेएनसीएसआर, इन सब के लिए ट्राई करते रहिए। इनके फॉर्म देके, इनके रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है वो देके, इनके इंटरव्यू की डेट्स देके और अदर एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।